बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस कदर काबिल रश्क है वो मशाइख जो फरमाते हैं कि बुलूग के बाद से मुझसे शबे कद्र की इबादत कभी फौत नहीं हुई। अलबत्ता इस रात की तायीन में उलमाए उम्मत के दरमियान में बहुत ही कुछ इख्तिलाफ है। तकरीबन 50 के करीब अकवाल हैं, सबका इहाता दुश्वार है। अलबत्ता मशहूर अकवाल का जिक्र करीब आने वाला है, आगे आने वाला है। कुतुब हदीस में इस रात की फजीलत मुख्तलिफ अनवा और मुतअद्दिद रिवायात से वारिद हुई हैं, जिनमें से बात का जिक्र आता है, मगर चूंकि इस रात की फजीलत खुद कुरान पाक में भी मज़कूर है और मुस्तकिल एक सूरत इसके बारे में नाजिल हुई है, इसलिए मुनासिब है कि अव्वल इस सूरह शरीफा की तफसीर लिख ली जाए। तर्जुमा हज़रत अख्तर हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तफसीर बयानुल कुरान से माखूज है और फवाइद दूसरी कुतुब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान पाक को शब कद्र में उतारा है। फायदा लिख रहे हैं, यानी कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर इसी रात में उतरा है। यही एक बात इस रात की फजीलत के लिए काफी थी कि कुरान जैसी अजमत वाली चीज इसमें नाजिल हुई। ये जाए कि उसमें और भी बहुत से बरकत और फजाइल शामिल हो गए हों। आगे ज्यादती शौक के लिए इरशाद फरमाते हैं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको कुछ मालूम भी है कि शब कद्र कैसी बड़ी चीज है, यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का आपको इल्म भी है कि कितनी खूबियां और किस कदर फजाइल इसमें है। उसके बाद चंद फजाइल का जिक्र फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीने तक इबादत करने का जिस कदर सवाब है उससे ज्यादा शब कद्र में इबादत करने का सवाब है। और इस ज्यादती का इल्म भी नहीं कि कितनी ज्यादा है। तनज़्ज़लुल मलाइका, इस रात में फरिश्ते उतरते हैं। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मलाइका ने जब इब्तिदा में तुझे देखा था, इंसान की पैदाइश के वक्त तुझसे नफरत जाहिर की थी और बारगाह आली में अर्ज किया था कि ऐसी चीज को पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में फसाद करे और खून बहाए। उसके बाद वालिदैन ने जब तुझे अव्वल देखा था जबकि तू मनी का कतरा था, तो तुझसे नफरत की थी, हत्ता कि कपड़े को अगर लग जाता तो कपड़े को धोने की नौबत आती। लेकिन जब हक ताला शानहू ने इस कदरे को बेहतर सूरत मरहमत फरमा दी तो वालिदैन को भी शफकत और प्यार की नौबत आई। और आज जबकि तौफीक इलाही से तू शब कद्र में मारिफत इलाही और ताअत रब्बानी में मशगूल है, तो मलाइका भी अपने इस फकरे की माजिरत करने के लिए उतरते हैं। वह रूह फीहा, और इस रात में रूहुल कुदस यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नाज़िल होते हैं। रूह के माने में मुफस्सिरीन के चंद कौल हैं। जुमहूर का यही कौल है जो ऊपर लिखा गया कि इससे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुराद है। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि यही कौल ज्यादा सही है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अफजलियत की वजह से मलाइका के जिक्र के बाद खास तौर से उनका जिक्र फरमाया। बात का कौल है कि रूह से मुराद एक बहुत बड़ा फरिश्ता है कि तमाम आसमान और जमीन उसके सामने एक लुकमा के बकदर है। बाजों का कौल है कि इससे मुराद फरिश्तों की एक मखसूस जमात है जो और फरिश्तों को भी सिर्फ लैलतुल क़द्र ही में नजर आते हैं। चौथा कौल ये है कि ये अल्लाह की कोई मखसूस मखलूक है जो खाते पीते हैं मगर न फरिश्ते हैं न इंसान। पांचवे ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं जो उम्मत मोहम्मदिया के कारनामे देखने के लिए मलाइका के साथ उतरते हैं। छठा कौल ये है कि अल्लाह ताला की खास रहमत है, यानी इस रात में मलाइका नाजिल होते हैं और उनके बाद मेरी रहमतें खास नाजिल होती हैं। इनके अलावा और भी चंद अक़वाल हैं मगर मशहूर कौल पहला ही है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। सुनन बैहक़ी में अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मंक़ूल है कि शब कद्र में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के एक गिरोह के साथ उतरते हैं और जिस शख्स को जिक्र वगैरह में मशगूल देखते हैं उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अम्र खैर को लेकर जमीन की तरफ उतरते हैं। मज़ाहिर हक़ में लिखा है कि इसी रात में मलाइका की पैदाइश हुई और इसी रात में आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ और इसी रात जन्नत में दरख्त लगाए गए और दुआ वगैरह का कबूल होना बकसरत रिवायात में वारिद है। दूसरे मंसूर की एक रिवायत में है कि इसी रात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए और इसी रात में बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। सलाम, वो रात सरापा सलाम है, यानी तमाम रात मलाइका की तरफ से मोमिनीन पर सलाम होता रहता है। एक फौज आती है दूसरी जाती है, जैसा कि बाद रिवायत में इसकी तस्रीह है। या ये मुराद है कि ये रात सरापा सलामती है, शरो फसाद वगैरह से अमन है। ये हत्ता मतलअल फज्र, वो रात इन्हीं बरक़ात के साथ तमाम रात तुलुए फज्र सुबह सादिक तक रहती है। ये नहीं कि रात के किसी खास हिस्से में ये बरकत हो और किसी में न हो, बल्कि सुबह होने तक इन बरक़ात का ज़ुहूर रहता है। इस सूरह शरीफा की जिक्र के बाद खुद अल्लाह जल्ल जलालहू की कलाम पाक में इस रात की कई नौ की फजीलतें इरशाद फरमाई गई हैं। अहादीस के जिक्र की जरूरत नहीं रहती, लेकिन अहादीस में भी इसकी फजीलत बकसरत वारिद हुई है। उनमें से चंद अहादीस जिक्र की जाती है।